नून लीग के कायद नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी 14 दिन बाद होगी। इस हवाले से नून लीग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और हिकमत अमली ये है कि नवाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचकर सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे, पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे और वहीं नून लीग का नया बयानिया अवाम के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद अगले दिन नवाज शरीफ खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर देंगे। और अदालत में सरेंडर करने से पहले नून लीग ने कानूनी अमल का आगाज कर दिया है। आज बाकायदा 20 माह के वक्फे के बाद नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट उसी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है, जहां शहबाज शरीफ की जमानत पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के सीने में अभी भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ की माजी की बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के सबब मुसलसल चेकअप किया गया। हमने नवाज शरीफ का पहले एंटी एंजिनल थेरेपी के जरिए इलाज किया। नवाज शरीफ को एंजाइना की अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया था। मर्ज की अलामात बढ़ गई तो हमने उनकी एंजियोप्लास्टी दोबारा करने का फैसला किया और नवंबर 2022 में यह प्रोसीजर किया गया। यानी नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की राह हमवार करने के लिए अदालती कार्रवाई का आगाज कर दिया है। नवंबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर मुल्क छोड़कर जाने वाले नवाज शरीफ अब 4 साल बाद यानी 21 अक्टूबर को मुल्क वापस आएंगे। नून लीग के सदस्य शहबाज शरीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक बार बार सवाल करने की जरूरत नहीं है। वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। कानूनी टीम ने भी उन्हें आने का कह दिया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। तो मैं आज ये बड़े अदब से ये बात करना चाहता हूँ कि ये सवाल अब आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। और कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं, हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया वो तशरीफ़ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। जबकि सहाफ़ी एजाज सैयद के मुताबिक नवाज शरीफ पहले बरतानिया से सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ कुछ दिन अपने बेटे हुसैन नवाज के साथ क़याम के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे और फिर वहाँ से 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचेंगे। जबकि नून लीग इस वक्त लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। उनके मुख्तलिफ रहनुमा अपने अपने हल्कों में कारकुनों को मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग ने अपने सियासी मुस्तकबिल की सारी उम्मीदें इस वक्त नवाज शरीफ की वतन वापसी से जोड़ ली हैं। और नून लीग का दावा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद सियासी हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान ये दूसरी बार होगा जब नवाज शरीफ की वतन वापसी होगी। इससे पहले नवाज शरीफ 2018 के इलेक्शन से पहले वतन वापस आए थे। उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ नून लीग के खिलाफ था। उस वक्त भी नवाज शरीफ की वापसी से सियासी हालात तब्दील हो गए थे, लेकिन वो तब्दीली नून लीग के हक में नहीं गई। उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी इमरान खान थे, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट अदलिया और इमरान खान माइनस नवाज शरीफ करने के लिए सेम पेज पर थे। मगर आज इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज फट चुका है और नवाज शरीफ और उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के करीब है और उनकी वापसी से जो तब्दीली मुतवक्को है वो तहरीक इंसाफ के हक में नहीं जाएगी और मुमकिन तौर पर नून लीग उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी तस्वुर की जा रही है। मगर नवाज शरीफ के लिए चैलेंज ये है कि इस बार ना उनके पास मुज़ाहिमत का बयानिया है और ना ही 16 महीने की हुकूमत के बाद कारकर्दगी का बयानिया है। उनके पास सिर्फ मुस्तकबिल के वादे हैं। 2018 में वतन वापसी के वक्त नवाज शरीफ अपनी मकबूलियत के उरूज पर थे। वो जेल गए मगर उनका भरपूर इस्तकबाल ना हो सका। नून लीग दिफाई पोजीशन में थी। नून लीग ने इलेक्शन नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में लड़ा और आज इमरान खान बहुत मकबूल है मगर जेल में है और तहरीक इंसाफ दिफाई पोजीशन में है। और इम्कान यही है कि तहरीक इंसाफ भी इमरान खान की अदम मौजूदगी में अगला इलेक्शन लड़ेगी। यानी 5 साल का वक्त गुजर गया, हुकूमत और अपोजिशन में रहने वाले बदल गए, एस्टैब्लिशमेंट बदल गई, उन्हीं सियासतदानों के किरदार बदल गए मगर हालात नहीं बदले। कल पीटीआई नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार देती थी और एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया नवाज शरीफ को कौमी मुजरिम करार देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, तो आज नून लीग इमरान खान को कौमी मुजरिम करार दे रही है। 2018 में नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के केसेस का सामना था और इमरान खान इश्तिहारी होने के बावजूद पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा कर रहे थे। मगर आज 2023 है, आज नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं और इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हो चुकी है, जिसकी मौतली के बाद वो साइफर केस में जेल में हैं। इन तमाम मामलात का एक दिलचस्प पस मंज़र है। 2018 और 2023 में नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक सियासी हालात में क्या फ़र्क है, इसका एक मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। ये मामला 2016 में उस वक्त शुरू हुआ जब पनामा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2016 में तहरीक इंसाफ पनामा केस से मुताल्लिक सड़कों पर थी। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ राय बन चुकी थी। इमरान खान ताकतवर हल्कों के लिए ब्लू आइड सियासतदान थे। 2014 में पीटीवी पर धावा बोलने की वजह से इमरान खान को एक इश्तिहारी मुलजिम करार दिया जा चुका था। मगर इसके बावजूद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज आसिफ सईद खोसा ने तहरीक इंसाफ से कहा कि आप सड़कों पर क्यों बैठे हैं, अदालत आएँ,
हम आपको इंसाफ देते हैं। इस बात का एतराफ़ इमरान खान और फिर असद उमर दोनों कर चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़े फैसलों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार रहा है और वक्तन फवक्तन पाकिस्तान की अदलिया का भी किरदार रहा है। जिसको 2017 के अंदर जिस दिन बुरहान के ऊपर रोका गया, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब, उनके ऊपर शेलिंग की गई, तो अगले दिन सुबह सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाया। मैं और शाह महमूद कुरैशी साहब गए थे और उन्होंने हमें कहा कि आप सड़कों पर क्यों हैं, आप आए ना, हम आपको इंसाफ दिलाते हैं। जिसके बाद पीटीआई बाकायदा पनामा केस में दरख्वास्त गुजार बन गई। इमरान खान इश्तिहारी होने के बावजूद नवाज शरीफ के खिलाफ केस में पेश होते रहे और फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों तक नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई चलती रही। व्हाट्सएप कॉल के जरिए JIT बनाई गई और उसमें मनपसंद लोग शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट असरअंदाज हुई और फिर मनपसंद अराकीन पर मबनी JIT, जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया कर रहे थे, उसने 10 जुलाई 2017 को 275 सफ़हात पर अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी और फिर 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ब्लैक लॉ डिक्शनरी से एक तशरीह निकालकर मुल्क के वजीर आजम को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मगर उस तनख्वाह के काबिल वसूल होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। साथ ही शरीफ खानदान और इसाक डार के खिलाफ नैब को 6 हफ्तों में 3 रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया गया और एहतसाब अदालत को कहा गया कि वो रेफरेंस दायर होने के 6 महीने में फैसला दे। यानी 2018 के इलेक्शन से पहले ये पूरी मैनेजमेंट हो रही थी और इस पूरे अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज की तकरीरी भी कर दी गई और नवाज शरीफ को नाअहल करार देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को ही मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया गया। इस तरह से नवाज शरीफ आम इंतखाबात से सिर्फ 1 साल पहले ही नाअहल हो गए और नैब में अपने केसेस का सामना करते रहे, मगर फिर जून 2018 में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने लंदन में कुलसूम नवाज की तबीयत खराबी के बाइस अदालत से हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त की और 15 जून 2018 को नवाज शरीफ और मरियम नवाज कुलसूम नवाज की अयादत के लिए लंदन पहुंचे और फिर 6 जुलाई को एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को उनकी अदम मौजूदगी में सजा सुना दी। यूं नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन से सिर्फ 19 दिन पहले इंतखाबी रेस से बाहर हो गए। फिर 13 जुलाई को नवाज शरीफ ने अपनी बीमार अहलिया कुलसूम नवाज को लंदन में छोड़कर पाकिस्तान आने का फैसला किया। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जब 13 जुलाई को नवाज शरीफ का जहाज़ लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था। एयरपोर्ट से दूर सिर्फ 6000 कारकुनान मौजूद थे। शहबाज शरीफ समेत नून लीग के सीनियर रहनुमा भी अपनी अपनी रैलियों के साथ एयरपोर्ट नहीं पहुंच सके थे और यूं नून लीग के रहनुमाओं के बजाय नवाज शरीफ का इस्तकबाल सिक्योरिटी एहलकारों ने किया। रेंजर्स एहलकार और नैब के हुक्काम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को गिरफ्तार करने के लिए तैयारे के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाया, जहां से उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर आज इमरान खान है। और फिर नून लीग पर तनकीद हुई, शहबाज शरीफ पर तनकीद हुई कि उन्होंने बेदली से रैली निकाली और वो एयरपोर्ट पहुंचना ही नहीं चाहते थे। नवाज शरीफ की फ़्लाइट तकरीबन 3 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई, मगर फिर भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक कारकुनों को नहीं ला सके, खुद भी नहीं पहुंच सके। उस वक्त इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कहा कि वापस आएँ, लाखों लोग आपके इस्तकबाल में निकलेंगे। और नवाज शरीफ छोटे भाई के कहने पर वापस आ गए, लेकिन नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर में सिर्फ 4 से 8 हज़ार लोग सड़कों पर निकले और शहबाज शरीफ गाड़ी में छुपे हुए थे। इसी तरह की बात पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज हसन ने भी की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ और नून लीग की क़यादत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को धोखा दिया। नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ सोची समझी साजिश हुई है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, अयाज सादिक, कई साबिक वज़रा, ख्वाजा आसिफ सियालकोट वाले, राना सनाउल्लाह, इन्होंने जो नवाज शरीफ को तनहा छोड़ा है और सिर्फ पंजाब पुलिस की हल्की सी रुकावटों से, जिसमें ट्रैफिक दूसरी भी चलती रही है, ये एयरपोर्ट तक पहुंचे नहीं। 150 बंदा लेके नवाज शरीफ से हाथ मिलाने तो पहुंच जाते और इनके लोग वहाँ मजामत कर रहे होते नाके पे, ये वहाँ पहुंचे ही नहीं। ये तो सोची समझी कोई साजिश हुई है नवाज शरीफ के खिलाफ। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को धोखा दिया, मगर खबरें ये भी सामने आईं कि नून लीग की क़यादत भी लाहौर की रैली से खुश नहीं थी। 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर शाया हुई कि नवाज शरीफ के वफादारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया और नवाज शरीफ की वतन वापसी पर बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालने में नाकाम हो गए। और इस्लामाबाद में नवाज शरीफ से मिलने के लिए जाने से पहले पार्टी की सीनियर क़यादत ने शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद की और गिला किया कि उन्हें जुम्मे के दिन रैली के प्लान से लाइल रखा गया। खबर के मुताबिक ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मुशाहिदुल्लाह खान और परवेज़ रशीद ने शहबाज शरीफ पर तनकीद की कि वो लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंचने में नाकाम हो गए। वो माल रोड पर ही फंसे रहे और एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही रैली भी खत्म कर दी। नवाज शरीफ की फ्लाइट में 3 घंटे की ताख़ीर के बावजूद रैली एयरपोर्ट नहीं पहुंची। खबर के मुताबिक एक सीनियर रहनुमा ने सवाल उठाया था कि जब मुशाहिदुल्लाह एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं तो बाकी रहनुमा एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंचे। और फिर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाली रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत देते हुए कहा कि रश की वजह से वो एयरपोर्ट नहीं जा सके थे।
इतना बड़ा वो एक अवाम का समंदर था, मियाँ साहब का जहाज़ 1.5 घंटा लेट हो गया। हम उसी ओरिजिनल वक्त पे चले 3:45 बजे। एयरपोर्ट ना पहुंचना इस बात का सबूत नहीं कि खुदा न खास्ता हम नहीं जाना चाहते थे, इस बात का सबूत है कि ये इतना पुरशको इस्तकबाली ये एक समंदर था, उसका फैलाव इतना बड़ा था कि वो पहुंच नहीं पाया वहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से रात को 12:15 बजे मैं धर्मपुरा पे जाके मैंने उसको खुदा हाफिज़ कहा। देखिए, आवाम को 9 बजे तक पता लग गया था कि मियाँ नवाज शरीफ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके हौसले देखें कितने बुलंद थे। वो कहने कि चलें, आप आगे चलें और आगे चलें। शहबाज शरीफ के इस दावे पर जब हमने अपने ही प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाने का तो कोई इरादा ही नहीं था। किस हद तक सदाकत है इस बात में कि पार्टी के रहनुमा इस बात पर नाला हैं कि क्यों नहीं पहुंच सके एयरपोर्ट पर और सही प्लानिंग नहीं की गई थी? ये जो मामला हुआ, जो आप एयरपोर्ट पे कह रहे हैं, वहाँ पे सिंबॉलिकली वो बहुत बड़ी बात है। अगर हम वहाँ पे जाते और उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन प्रोग्राम के मुताबिक ही रैली हुई है और प्रोग्राम के मुताबिक ही जो रूट जो है जहाँ से स्टार्ट हुआ, जहाँ से उसका इख्तिताम हुआ, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई शहबाज शरीफ साहब का ये अकेले का डिसीजन था। ये इज्तिमाई फैसला था। 2 रोज कबल जो है मीटिंग हुई थी, उसमें ये सारा कुछ तय पाया था। इज्तिमाई फैसला ये था कि एयरपोर्ट तक जाना ही नहीं है, आप लोगों ने जहां तक गए वहीं तक जाने का फैसला था, एयरपोर्ट जाने का प्लान ही नहीं था और ये 2 दिन पहले फैसला हो गया था आप लोगों का। जी बिल्कुल। ये जौड़ा पुल तक जो है ना, जहाँ पे रूट जो है वो पहले डिफाइन हुआ था। और फिर जब ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट जाना प्रोग्राम का हिस्सा था। ख्वाजा आसिफ इस हवाले से लाइल्म है। ये 2018 में नवाज शरीफ की वतन वापसी की कहानी है। उस वक्त भी मुल्क में निगरान हुकूमत थी, आज भी मुल्क में निगरान हुकूमत है। उस वक्त नवाज शरीफ मकबूल थे, लेकिन उनकी वापसी में नून लीग उनके इस्तकबाल में नाकाम रही। लेकिन आज नून लीग उस तरह से मकबूल नहीं है, मगर इस दफ़ा नून लीग मुतमईन है कि नवाज शरीफ का बहुत बड़ा इस्तकबाल होगा, क्योंकि वतन वापसी पर नवाज शरीफ की फौरी गिरफ्तारी का खतरा नहीं है। और नून लीग को उम्मीद है कि 2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ ही नून लीग की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, उसे मकबूल बनाएंगे। मगर तहरीक इंसाफ आज गैर यकीनी का शिकार है। खुद पार्टी को भी नहीं पता कि इमरान खान 2024 के इलेक्शन में जेल में होंगे या बाहर आएंगे, और तहरीक इंसाफ के रहनुमा कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे मुहिम चलाएंगे और कैसे कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त कशमकश का शिकार हैं। साथ ही नून लीग अब तैयारी कर रही है, लाहौर शहर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ़ है।